तो कहीं ना कहीं पैसे लेने की बात है, पैसे तो ऐसे देने पड़ेंगे। सीधे कह रहा हूँ कि बीजेपी की भ्रष्ट सरकार और पद भ्रष्ट सरकार है, जिसके मंत्री लोगों को मार रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, घोटाले इस तरीके की लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन हालात हमको लग नहीं रहा कि बेशर्म सरकार कहीं झुकने को तैयार है। जिस सरकार सारे किसान एक होकर सरकार को झुकाने का काम करे, क्योंकि अति मैंडेट के प्रभाव मैं कहूँगा या घमंड में सरकार सोच रही कि वो जो चाहे वो कर ले। उनके पास एक नया तैयारी, हमने कहा नहीं ये नहीं चला। अब ये 2-4 करोड़ की लड़ाई नहीं है। आप तय करिए चीनी मिल को शॉर्ट लोन दे राज्य सरकार, ताकि ये सीधे पैसा किसानों के खाते में जा सके, और जो निजी संपत्ति को, व्यक्तिगत संपत्ति को गिरवी रखे के मालिकान जिन्होंने इतने साल इस मिल को चूसा है, वो 10-15 करोड़ रुपया बाजार से कर्ज लें, वो भी चीनी किसानों के खाते में डालें। और राज्य इलाज हुआ दिल्ली में, फिर पहलवान का इलाज हुआ दिल्ली में, फिर आम पब्लिक का ऋषिकेश की सड़कों पर इलाज हुआ। आज इलाज की बारी तुम्हारी होगी भविष्य में, अगर आप लोग अपने दल बल के साथ आज डटे नहीं रहे। जब तक कोई निर्णय न निकले, मेरे भैया मेरा परिवार खड़ा है, निश्चित तौर पे हम भी यहाँ बैठेंगे, आप भी यहाँ बैठेंगे। ये वक्त जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सिखा देगा। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सिखा देगा। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में जीना सिखा देगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी। हम लोग खड़े हैं इकबालपुर शुगर मिल, जहां पर गन्ने के बकाया भुगतान होने के लेकर हरीश रावत द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया है, उनके समर्थकों द्वारा। और सभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों या नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य हों, सभी नेतागण, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक कांग्रेस के, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा एक बार इधर से दिखाएंगे, धरना प्रदर्शन चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं और जो विधायक मौजूदा हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रतिपक्ष नेता हैं और अन्य नेता हैं, उनसे बात करते हैं क्या इस धरने को उनका क्या कहना है। राज्य के लिए भी और किसानों के लिए बड़ी भारी समस्या है। 150 करोड़ रुपए से ऊपर चीनी मिल पर बकाया है। चीनी मिल जीर्ण शीर्ण हो रही है, कैसे ये रुपया वसूल होगा किसानों का, एक बड़ा सवाल है। और 2017-18 से लगातार पैसा चढ़ता गया। जब पिछली बार हमने उपवास किया तो 6-7 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिया गया। आज भी 2-4 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालने की तैयारी है। हमने कहा नहीं ये नहीं चला। अब ये 2-4 करोड़ की लड़ाई नहीं है। आप तय करिए चीनी मिल को शॉर्ट लोन दे राज्य सरकार, ताकि ये सीधे पैसा किसानों के खाते में जा सके, और जो फ्लाईओवर्स में उनकी ज़मीन जा रही है उसका जो मुआवजा मिले, वो मुआवजा भी सीधे किसानों के खाते में जाए। और अपनी निजी संपत्ति को, व्यक्तिगत संपत्ति को गिरवी रखे के मालिकान जिन्होंने इतने साल इस मिल को चूसा है, वो 10-15 करोड़ रुपया बाजार से कर्ज लें, वो भी चीनी किसानों के खाते में डालें। और राज्य सरकार एक 5-7 साल का इस चीनी मिल को शक्ति देने का, इसको स्ट्रेंथन करने का प्लान बनाए और उस प्लान पर अमल करें। ये हमारी सुझाव भी है और ये हमारा उपवास के मुख्य तत्व भी कार्य योजना बनाई है। अभी अध्यक्ष जी हमारे सब तीनों पूर्व, वर्तमान और पूर्व अध्यक्षगण यहाँ पे है, उनसे बातचीत करके एक कार्य योजना बनाएंगे। मैंने एक तो घोषणा ही कर रखी है कि जून की तपती दोपहर में गांधी की मूर्ति के सामने 1 घंटे का जो है हम मौन व्रत रखेंगे, इस सरकार को अकल दिखाने के लिए, आईना दिखाने के लिए। और ज़रूरत पड़ी तो हम उसके बाद एक इसी स्थान से पदयात्रा निकाल करके भी, जन जागरण पदयात्रा, इकबालपुर बचाओ जन जागरण यात्रा भी निकालेंगे। और भी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे पास है। देखिए, चुनाव तो इस देश में आते रहते हैं। किसान से मेरा संबंध केवल चुनाव का नहीं है। चुनाव का संबंध होता तो 6 महीने बाद आता। मैं आया
इसलिए समय पर अभी 6 महीने पहले भी मैंने यहाँ पर धरना दिया था और आज फिर आया हूँ और आगे भी हमारी कार्य योजना है, इसको चुनाव से अलग करके देखा जाए। सब नेता दिख रहे हैं लेकिन प्रीतम सिंह जी आप पे उसमें नहीं रहता है, क्या मतलब? देखिए, शुभ काम में कभी कभी कुछ लोगों को अपने भी काम होते हैं, उन कामों में लोग लगे रहते हैं। सब आ जाएं, ये कहाँ लिखा हुआ है? परिवार के 5 भाई होते हैं तो 5 भाई कभी कभी लड़की की शादी में भी नहीं जुट पाते हैं। हम लोग तो लगातार पिछले 5-6 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। काजी निज़ामुद्दीन के नेतृत्व में हमने पहले एक धरना प्रदर्शन किया था, आपको याद होगा, विधानसभा में हम लोग ट्रैक्टर लेके गए थे। उसके बाद भी बहुत सारी इस तरीके की लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन हालात हमको लग नहीं रहा कि बेशर्म सरकार कहीं झुकने को तैयार है। जिस सरकार में किसान आंदोलन करने वाले किसानों को एक मंत्री का पुत्र अपनी गाड़ी से दबा दे, कुचल दे, और उसके बाद ना तो मंत्री का कुछ बिगड़े ना मंत्री पुत्र को जेल हो, जिस सरकार के मंत्री सड़कों में आम आदमी को पीट रहे हों और कार्रवाई ना हो रही हो, जिस सरकार के पार्षद एक गरीब व्यक्ति है घर में घुस के इसकी पिटाई करते हो, 370 पिटाई खाने वाले आदमी की हो जाए, ऐसे में बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। लेकिन हम लोग दबाव कर लेना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे किसानों में इस आंदोलन के बहाने से एकता आए और सारे किसान एक होकर सरकार को झुकाने का काम करें, क्योंकि अति मैंडेट के प्रभाव मैं कहूँगा या घमंड में सरकार सोच रही कि वो जो चाहे वो कर ले। उनके पास एक टॉनिक मिल गया, वो हिंदू मुसलमान की बातें करके लोगों को बांटती है, पोलराइजेशन और वोट करती है। सारे असली मुद्दे दब रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में है, क्षेत्र तो धन सिंह रावत का भी था, धन सिंह रावत मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, और मांगे पूरी नहीं, आप बीजेपी के खिलाफ सुनना क्यों नहीं चाहते? मांगे पूरी नहीं हुई तो मांगे पूरी हुई तो आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं आपसे भी प्रश्न करता हूँ, आप बीजेपी के खिलाफ सुनना क्यों नहीं चाहते? हम तो आप जब मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ, आप बीच में बात काट रहे हैं। आप भी मेरी बात बताइए और मैं चैलेंज करता हूँ, इसको पूरा दिखाइएगा, इसको पूरा दिखाइएगा। क्योंकि मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ कि बीजेपी की भ्रष्ट सरकार और पद भ्रष्ट सरकार है, जिसके मंत्री लोगों को मार रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं। घोटाले करने वाली सरकार मजे में है। उनके मंगलौर का मंडल अध्यक्ष पकड़ा गया, बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य पकड़ा गया, कार्रवाई मुख्य जो उनका सफेद पोष नेता उस पर नहीं हो रही। सरकार बेशरम है और गरीबों को मार पीट करने का काम उनके मंत्री जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। इस समय प्रदेश बुरी तरीके से चरमाया हुआ है और बीजेपी लोगों का शोषण कर रही है। क्या कांग्रेस 2024 तो नहीं लड़ना पड़ता? देखिए, हम तो लगातार लड़े 6 साल से, 24 भी भुनाया जाएगा। और राजनीतिक दल हैं तो राजनीति भी तो करेंगे। ये किसने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे? पूरी ताकत से लड़ेंगे, लेकिन उसके लिए केवल ये प्रदर्शन करना आवश्यक नहीं है, और चीज़ें भी हैं। आज तक 200 करोड़ रुपया मायने रखता है। आज हर चीज़ की कीमतें बढ़ चुकी हैं। पेट्रोल, डीजल, रासायनिक खाद, बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं, कीटनाशक दवाइयों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। लेकिन किसानों के गन्ने का भुगतान देने के लिए यह सरकार की सह है। मेरा मानना है कि सरकार की सह पर अगर सरकार चाहे तो ये गन्ने का भुगतान इकबालपुर चीनी मिल प्रबंधन तत्काल कर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन सरकार के निश्चित रूप से इस इकबालपुर चीनी मिल को पूरा संरक्षण है, पूरी सह है, और सरकार नहीं चाहती है कि किसानों के गन्ने का भुगतान इकबालपुर चीनी मिल करे। इसी लड़ाई को कहना है कि जो हमारे गन्ने का बकाया है, जब लगभग 5 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया, हमारे लगभग 200 करोड़ रुपए इस मिल पर गन्ने का बकाया है। हमने विधानसभा में भी क्वेश्चन लगा, विधानसभा में हमने अभी गैरसैंण विधानसभा हम गन्ना तक के ले गए तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए आज हम माननीय हरीश रावत के नेतृत्व में आज हम यहाँ पर गन्ना मिल के बाहर यहाँ पर धरने बैठे हैं। और हमें सड़क से लेकर सदन तक गन्ना किसानों की बात को मजबूती के साथ उठाया गया, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। अब ये कहते हैं कि मिल से चीनी चोरी हो गई। भैया तुम ही उसके रखवाले हो, डीएम रिसीवर हैं उसके। अगर चोरी हुई तो क्यों कार्रवाई नहीं की गई? तो ये तमाम देखिए, किसानों का धरना यहाँ पे भी चल रहा है, और जब भी विधानसभा का सत्र चलता है हमेशा हमारे हरिद्वार के जो साथी हैं कांग्रेस के विधायक और हम सभी मिलकर हरिद्वार के किसान हो या तराई में जहाँ जहाँ गन्ने की खेती होती है, सब किसानों की लड़ाई हम लड़ते हैं। और सरकार हर बार कहती है कि हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसानों का जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 200 करोड़ का जो है इनका जो है भुगतान है, तो ये कहीं ना कहीं किसानों के जो है पेट पे लात मारने का काम किया जा रहा है। किसान को अगर उसकी मेहनत का फल अगर वक्त से पहले नहीं मिलेगा तो फिर किसान के हाल जो है ख़राब होंगे। किसान बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है। दूसरी ओर जो अन्नदाता है
जिससे पूरा देश और प्रदेश चल रहा है, उसको सताने का कार्य किया जा रहा है, तड़पाने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है इस सरकार को जख्म देने और जख्म देने के बाद कुरेदने में बहुत मज़ा आता है। तो हम तो आज ये बैठ गए हैं यहाँ पे और कुछ ना कुछ यहाँ से करके ही उठेंगे। भीड़ बहुत है। देखिए, आप अगर गौर से देखेंगे, मैं भी नेता हूँ, मैं भी विधायक हूँ, जनता का आशीर्वाद मिला विधायक बना हूँ, पर मैं भी किसान हूँ। मैं भी किसान हूँ और मेरा गन्ना इसी मिल में आता है। तो जितने आपको नेता भी दिख रहे हैं वो किसान भी हैं, इसमें बहुत सारे किसान भी हैं और वो किसान जो नेता हैं वो भी किसान ही है। आप ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। धरना प्रदर्शन किसानों की समस्याओं को लेकर है। मैं किसान हूँ तो इससे मिलती समस्या मेरी भी जुड़ी है। तो आज हम लोग जो 2017, 18, 18-19 का बकाया है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का ये धरना प्रदर्शन है और हमारी मिल प्रशासन से, सरकार से ये मांग है कि जो किसान इतना पीड़ित है कि कई वर्षों से उसका भुगतान नहीं हुआ है, कोई ना कोई रास्ता निकाल करके सरकार अनुदान दे या कोई भी व्यवस्था करे, यहाँ के किसानों का बकाया भुगतान दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर गन्ने के भुगतान के लिए है। गन्ने का भुगतान काश्तकार का रुका हुआ है और उसके भुगतान को प्राप्त करने के लिए गन्ना है। एक बात बता दूं मैं पत्रकार महोदय, इस पे कुछ है ही नहीं, दे कहाँ से दे देगा। अब तो स्रोत हमें ये ढूंढने हैं कि इसका पैसे को कैसे रिकवर करें। जैसे अभी इसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं जिन पे लोन नहीं है उन्हें हम मार्क करेंगे कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, उसे बेच के लोन लिया जा सकता है। अंडरपास बन रहा है, इसमें करीब 40 करोड़ रुपए आएगा। ये 40 करोड़ रुपया काश्तकारों को दे तो काश्तकार का भला हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी जो लोन में रखी हैं, उस टाइम का लोन के और आज के प्रॉपर्टीज के रेट बहुत बढ़ गए हैं। हम ये कोशिश करें। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगा है धरना प्रदर्शन। मुख्य मांग तो गन्ने का पेमेंट है सबसे पहले तो मुख्य मांग। धरने बैठे हम लोग, जो हमारा हाईकमान हुक्म करेगा वही करेंगे। तो कहीं ना कहीं पैसे लेने की बात है, पैसे तो ऐसे देने पड़ेंगे। देखिए, गन्ने का भुगतान का बकाया है और शुगर मिल किसान का पैसा देने को तैयार नहीं हो रहा है। यहाँ पर अभी जनवरी में भी एक धरना दिया गया था और उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि इस धरने का जो आप धरना दे रहे हैं बकाये को हम देंगे। लेकिन जब ये कार्यक्रम नहीं चल पाया, जब यह बात शुगर मिल नहीं मान पाया, झूठा आश्वासन देता रहा, तो सब कांग्रेस पार्टी जनों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि यहाँ पर 24 घंटे का धरना माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पर किसान देंगे।